यार ये बांग्लादेश वाले ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि भैया आईसीसी जो कह रहा है वो मंजूर है हमें। तो फिर जब भी उसके बाद भी एजेंडे चल रहे हैं, नौटंकियां चल रही हैं, चूरन चल रहे हैं, मतलब जिसकी जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है, जो अपनी मतलब अपनी जबान को कोई काबू नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे तो ऐसा लग रहा है कि हर आदमी की जैसा से बात हो रही है। हर आदमी जानता है कि आईसीसी क्या करने वाला है। बहरहाल आईसीसी जो भी फैसला करेगा वो ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या फैसला लेना है वो जुमे से पीर तक की कहानी पे लगा दिया उन्होंने, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया पार्टियों को। इस पर हम थोड़ी सी बाद में बात कर ले, मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्रिकेट में कुछ इनिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। और जो तारीख का हिस्सा बनती है उसका नाम है सिर्फ विराट कोहली। यानी कि विराट कोहली का तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर कुछ प्लेयरों की एबिलिटी होती है कि दबाव में दबने के बजाय उस दबाव को जो है ना नताइज में तब्दील कर देते हैं। और वो नताइज क्या होते हैं? यकीनन चेज होती है। चेज में कन्वर्ट करते हैं उस प्रेशर को। और ये एबिलिटी सिर्फ एक ही आदमी है जिसका नाम है, आपको बताया, विराट कोहली का। मगर एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने मतलब इसको भी पीछे छोड़ दिया। मतलब कमाल नहीं है? मतलब एक फॉर्मेट अगर देखा जाए, विराट कोहली ने तो तीनों फॉर्मेट के अंदर अपने आप को सराहा है, बल्कि दुनिया ने सराहा है उसकी बैटिंग को। वो अकेला थोड़ी सराहने वाला। मगर तिलक वर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि भैया ये तो विराट कोहली कई रिकॉर्ड से भी आगे निकल के जा चुके हैं और उन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। बहरहाल वो अगर उनसे पूछा जाएगा विराट कोहली के बारे में कि आपने पीछे छोड़ दिया, तो कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे आज भी मैं विराट कोहली के पीछे चलने को तैयार हूँ। मगर 22-23 साल उल्टे हाथ से खेलने वाला ये बल्लेबाज जिसका नाम है तिलक वर्मा, इसके बारे में कहा जाता है इसकी कुछ इनिंग्स तो ऐसी हैं, कुछ के मतलब 8-10 इनिंग ऐसी हैं जिसमें जब वो खड़ा हो जाता है तो फिर मैच जीत कर आता है। यानी कि जब तक वो खड़ा रहता है टीम को हारने नहीं देता। वो रन्स के टारगेट को चेस करने के लिए ऐसी की तैसी कर देता है। कई एक मिसालें इसके सामने भी है। मुझे याद है ये फितरी सलाहियतें बहुत कम बल्लेबाजों के अंदर होती हैं। और हर दफा मैं एक मैच का हवाला जरूर देता हूँ, हालांकि इंग्लैंड वाला मैच भी है उसका, मगर ये हवाला जो खासतौर पर एशिया कप का वाला है, जहाँ पर हर चीज खिलाफ थी। 20 पे 3 आउट हो चुके थे, वो खड़ा हुआ था, साथ में संजू सैमसन था। वो जो प्रेशर इनिंग उसने खेली है ना इसका, उसने वहां प्रूव किया है कि यार मैं जब खड़ा हो जाऊं ना तो फिर मैं चेस करके निकलूंगा यहाँ से, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। और उसने अब तक की जो T20 इनिंग खेली है उसमें कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा शहंशाह बन के निकला है। और ये बात ऐसे वक्त में शुरू की गई है जब इस वक्त तिलक वर्मा T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए थे, राजकोट में मैच खेल रहे थे। उसके बाद उनकी कमर में दर्द हुआ और वो कमर के बाद उनकी सर्जरी हुई। कहा गया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज जो 5 मैचेस पर मुश्तमिल है, जिसमें जो इंडिया जीत चुका है ऑलरेडी सीरीज, उसमें 3 मैचों के बाद आएंगे। मगर अब तक उनका ये नहीं पता चला कि वो T20 वर्ल्ड कप में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। मगर जब आज रोहित शर्मा से इस हवाले से पूछा गया कि ये बताइए कि तिलक वर्मा की कितनी जरूरत है, तो उसने कहा कि भैया ये वो खिलाड़ी है जिसने तो ऐसी की तैसी कर दी है किसी भी अपोजिशन की। ये वो गारंटी है हमारी टीम की कि जब ये खड़ा होगा तो जीत जाएगा। और फिर उन्होंने 2022-23 का एक वाक्य भी सुनाया और वो उन्होंने आईपीएल के हवाले से बताया कि मुंबई इंडियंस के लिए जब ये थे टीम के अंदर तो बार बार मुझे कहते थे कि भाई मुझे ऊपर भेज दो, भाई मुझे ऊपर भेज दो, भाई मुझे ऊपर भेज दो। और मैं उनकी बात सुनता जरूर था, मगर मैं ये देखता था कि जिस अंदाज से, धीमे अंदाज से, बड़े सुलझे हुए अंदाज से, बड़े शायराना अंदाज से वो मुझसे बात किया करता था, तो मुझे लगता था कि यार ये कुछ मैजिकल इसके अंदर कुछ एबिलिटीज हैं जो कि ये प्रूफ करना चाहता है। और यकीनन खिलाड़ी वही होता है जो गेम में ये प्रूफ करे कि यार ये नामुमकिन है और इसको मैं मुमकिन बनाऊँ। यानी मैं नहीं कहता कि यार आप बहुत कम खिलाड़ी ऐसी दुनिया के अंदर मिलते हैं जो आपके ख्वाब पूरे करते हैं। ये ख्वाब पूरा करने वाला खिलाड़ी बन के निकला है। भले वो इंग्लैंड के खिलाफ 166 पे 6 हो और वहां पर उसने अकेले खड़ा होकर पूरा मैच निकाल दिया। और फिर एशिया कप की जो मैंने आपको सबसे बड़ी मिसाल दी, तो तिलक वर्मा जो यकीनन इंडिया के लिए अब तक कहा जाता है कि बल्कि ये तो विराट कोहली से भी आगे निकल गया। किसी ने मुझे बताया कि भैया ये तो विराट कोहली जो रन चेज में विराट कोहली का एवरेज था उससे भी आगे है। यानी कि ओवरऑल एवरेज अगर देखा जाए तिलक वर्मा का तो 39-40 के करीब उनका एवरेज है। मगर जब वो रन चेस करते हैं तो वो 68 के एवरेज से चेस करते हैं। कि इतना लीथल खिलाड़ी है और वो अभी तक इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब अंदाजा लगाइए वो स्क्वाड जिसकी मैं अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आपसे बात करी थी, जिसमें बताया था कि कोई 340 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, कोई 234 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, कोई 220 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। ईशान किशन, सूर्य कुमार, आपका मतलब अभिषेक शर्मा, और उसके अंदर ये आदमी नहीं है। मगर इन सब में जो सबसे बड़ा फर्क है, यानी कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि तिलक वर्मा इन सबसे आगे। उसकी वजह ये है कि वो जब रन चेज में खड़ा होता है तो फिर वो उस वक्त तक खड़ा रहता है जब तक टीम को ना जिता दे। ये एबिलिटी हर खिलाड़ी में नहीं होती है। यानी कि आप प्रेशर में जब आते हैं तो फिर आपने ये फैसला करना होता है कि अपनी एबिलिटी को जो है ना और उभारें और निकालें इस प्रेशर से अपनी टीम को। और अब तक ये कहा जा रहा है कि तिलक वर्मा इस प्रेशर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इसलिए है कि वो प्रेशर में निकाल देता है। और रोहित शर्मा ने भी यही बात करिए यकीनन तिलक वर्मा के हवाले से कि उन्होंने वो मैच देखा था जब
जब 20 पर 3 आउट थे और तिलक वर्मा जो बिल्कुल ही नौजवान 22-23 साल का लौंडा क्या होता है यार, यानी आप अंदाजा लगाए और ऐसे राइवल के खिलाफ यहाँ पर हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी। पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, वो खड़ा हुआ था, मैंने भी वो मैच देखा। मैं अक्सर यही तिलक वर्मा से एसोसिएट करता हूँ बात कि यार एक ऐसा खिलाड़ी जो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उसकी जगह जो भी आया है वो उससे ज्यादा आगे तो जरूर है, मगर जो एबिलिटी तिलक वर्मा की है वो अभी तक किसी में नहीं है। तो यकीनन तिलक वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से कुछ निशानात ऐसे छोड़े हैं कि जब उनकी बात आती है तो ये कहा जाए कि दबाव, तो बोलते हैं कौन सा दबाव, यानी कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर। उनके ऊपर जो वो जब आ जाते हैं खेलने के लिए तो दबाव हमेशा अपोजिशन के ऊपर डाल देते हैं, बॉलर्स के ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह की एबिलिटी यकीनन जब खिलाड़ी के अंदर होगी तो कौन सा कप्तान होगा उसका इंतजार नहीं कर रहा होगा। और यकीनन T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर रोहित शर्मा ने उनके देखने का कहा कि यार अगर वो फिट है, अगर वो तैयार है तो फिर यकीनन उसको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। उसकी वजह भी उन्होंने उसकी चेजिंग एबिलिटी को बताया, तिलक वर्मा जिस अंदाज से चेज कर रहे थे। तो बहरहाल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से पहले तिलक वर्मा अगर स्क्वाड के अंदर होते हैं तो यकीन अब देखना होगा कि किसके नंबर पे वो जाके खेलेंगे। यार ये पता चलना बहुत जरूरी है कि तिलक वर्मा जब आएंगे तो किसके नंबर पे खेलते हुए आएंगे। तो ये तिलक वर्मा यकीनन टीम इंडिया के लिए कितना अहम खिलाड़ी है तो मैंने आपको बता दिया। साथ साथ ये जो मंजन चल रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो फ्राइडे को जवाब देगा या मंडे को जवाब देगा। आज होने वाली मीटिंग जो यकीनन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से थी, मोहसिन नकवी की, उसका जो है हाल अहवाल था अब तक तो मीडिया में पहुंच चुका होगा। मेरी बात सिर्फ कहने की ये इसके अंदर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है और कुछ लोगों ने अपने बात से उड़ाई हुई, हालांकि इस तरफ से अभी तक कोई सरकारी ऑफिशियली ये बात नहीं की गई है कि यार पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ होने वाले 15 फरवरी के मैच को बाइकआउट करेगा। ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। हाँ ये जरूर है कि कुछ उचक्के, कुछ लफंगे, कुछ लोगों ने जो है अपने पास से कुछ चीजें बना दी हैं जो कि कहीं से भी ताल्लुक हो सकते हैं। उचक्के लफंगे तो किसी भी कौम में हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि कहीं से जो है ना किसी ने उड़ा दिया। तो कोई हर आदमी के जो मुंह में आ रहा है करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो एजेंडा ICC का है वो ये है कि 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप का आगाज है और वो आगाज यकीनन जरूरी है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इस मरतबा 20 थी, पहले भी 20 थी मगर रिजर्व 20 टीम है। और इस मरतबा जनाब वो स्कॉटलैंड भी अपना स्क्वाड तैयार करके उन्होंने भेज दिया है कि अब वो भी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह खेलेंगे। तो जो फैसले ऊपर होते हैं ना, वो ऊपर के फैसलों में इतना ऊपर तो कोई भी नहीं जाएगा ना मालूम करने के लिए। किसी के पास मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया के अंदर कोई बात हो करने वाली, तुक की कोई बात हो कि यार वो ये बात करने जा रहा हो। कोई नौटंकी से शुमार कर रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग से शुमार कर रहा है, कोई फ्रॉड से शुमार कर रहा है, कोई किसी चीज से शुमार कर रहा है, मगर फैसला अभी तक ICC के हाथ में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आज कुछ कहा सोशल मीडिया सबकी जीनत, मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने कहा कि फ्राइडे या मंडे को हम फैसला करेंगे, यानी कि फैसला अब T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड पाकिस्तान का आ चुका है। बजाय ये कि उसके ऊपर बात करते, बजाय ये कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस मरतबा चारों मैचेस अपने जीतने हैं, जो 5 टीमों के साथ पाकिस्तान इस ग्रुप के अंदर है, चारों मैचेस जीतने, मगर ये बात कोई भी नहीं कर रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि हर आदमी इस चक्कर में लगा हुआ है, जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया में भैया ऊपर से जो लोग खेलने आएंगे, श्रीलंका से निशंका खेलने आएगा, अफ्रीका से रिकल्टन खेलने आएगा, वो भी आ चुका है। डिवाल्ड ब्रेविस की बात की जा रही है, साउथ अफ्रीका कह रहा है कि भैया अपनी साउथ अफ्रीका T20 लीग की जो परफॉर्मेंस है वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर कन्वर्ट करते नजर आएंगे। तो दुनिया में इस वक्त ये बात की जा रही है कि कौन सा खिलाड़ी टीम के लिए अहम तरीन होगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जबकि कुछ मनचले ये चाह रहे हैं कि यार इसी के ऊपर फनकारी की जाए क्योंकि इसके अंदर कुछ बोलने की तो मतलब कुछ सीखने की, कुछ समझने की या सर्च करने की जरूरत तो है नहीं। जो मुंह में आएगा बोल देंगे और वो उसके बाद उस बात का यकीन कर लिया जाएगा। तो इन अवामिल से हमेशा डरें और ये फोकस रखें कि आपने स्पोर्ट्स की तरफ रुजू रखना है और स्पोर्ट्स में देखना है कि स्पोर्ट्स की जो कंपटीशन निकल कर आता है वहां पर कौन कामयाब होता है। जो कामयाब होता है वो खेल में कामयाब होता है, उसकी बात की जाती है। जो इधर उधर की बातें करके कामयाब होने की कोशिश कर रहा होता है, लोग मारते हैं उसको घंटे पे। मेरी जुबान में कहते हैं डालो निकालो, डालो निकालो, डालो निकालो। उस वक्त तक डालो निकालो जब तक वो ये ना बोल दे कि बस यार हो गया, आप कितना डालोगे निकालोगे। तो मामला ये है कि T20 वर्ल्ड कप के ऊपर पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया। ये इस बात की निशानदेही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम T20 वर्ल्ड कप में भेजनी है और कैसा रही है। और रूमर्स के ऊपर जाने की बजाय ये कि आप उस दिन का इंतजार करें कि यार जब फैसले आने तो उस फैसले तक का इंतजार किया जाए, बजाय ये कि इधर उधर की बातों में एक दूसरे की रस्साकशी, एक दूसरे की गिरबान पकड़ना हो, मतलब उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। कोई किसी की पकड़ में नहीं है, कोई किसी की दस्तरत में नहीं है, कोई किसी को जाकर उठा के नहीं लेकर आ जाएगा भाई, ना ही किसी में के अंदर ताकत है। सोशल मीडिया पे एक दूसरे को मां बहन करना, ऐसी की तैसी करना,
इसका कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, जो लोग अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा नेशनलिस्ट हैं, हम ज्यादा पेट्रियट हैं, वो सोशल मीडिया की हद तक है। जब उनको कहा जाएगा ना निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो वो पैम्पर पहन के गायब हो जाएंगे, उनका पता भी नहीं चलेगा। तो या ये देखना है कि पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर जो कुछ मैंने इससे पहले भी कहा था, मगर मैं एक मरतबा फिर उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। उसकी वजह ये कि मुझे बार बार खटक रहा था कि यार ये मामला है क्या, और ये ऐसा कहा क्यों सलमान अली आगा ने। और ये कहना बिल्कुल अहम है कि उनसे सवाल हुआ कि यार बाबर आजम का तो उनकी हट गई, वो ये कह रहे हैं कि यार सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर जो चीजें दिखाई जा रही हैं बाबर आजम के खिलाफ दिखाई जा रही हैं, तो भैया कौन दिखा रहा है। मैंने कल भी कहा था कि कौन दिखा रहा है, इस बात का जवाब मैं भी जानना चाहता हूँ ना, कि हो सकता है मैंने कुछ गलत बता दिया हो, या मैंने कोई उसके स्ट्राइक रेट गलत बता दिया हो, या मैंने ये गलत बता दिया हो कि यार वो एवरेज से खेला है, या मैंने ये गलत बता दिया कि वो पाकिस्तान से जब गया था बीबीएल खेलने के लिए तो वो क्या स्ट्राइक रेट और क्या एवरेज लेके गया था। दुनिया में इस वक्त डंका बज रहा है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, रायन रिकंटन, डिवाल्ड ब्रेविट, ट्रिस्टन स्ट्रफ, वो भी अब T20 के अंदर आ चुका है, पतुन सांका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कामिल मिशारा, मैं कह रहा हूँ डंका जब बज रहा होता है तो आप ये देखते हैं कि किनका डंका बज रहा है, क्यों बज रहा है, किस वजह से बज रहा है, आप ये जानते हैं। फिर जब देखते हैं तो बताते हैं लोगों को कि भैया डंका बजाने वाले ये लोग हैं। जो जैसी मैंने बात शुरू करी ना तिलक वर्मा की, ये इतनी बड़ी टीम के अंदर एक खिलाड़ी ऐसा है जिसकी एबिलिटी उन तमाम खिलाड़ियों पे भारी है। यानी कि वो एबिलिटी उसकी क्या है कि वो किसी भी टारगेट में जब वो खड़ा होता है तो टीम को नहीं हारने देता, टीम को हारने नहीं देता, ये एबिलिटी होनी चाहिए। जबकि बाबर आजम की एबिलिटी के ऊपर जब सवाल एबिलिटी बताई गई उनकी कि भैया ये किस तरह से खेलते हुए आ रहे हैं, तो सलमान अली आगा को गुस्सा आ गया था। मुझे नहीं लगता कि यार ये गुस्से वाली बात थी, बजाय उनको ये कहते हैं कि यार हमने कोशिश की है कि एक एक्सपीरियंस अपने साथ रखे, और बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इतनी सी बात कर दी थी, सबको यकीन आया था कि नहीं यार सलमान अली आगा बोल तो ठीक रहा है बिल्कुल, यार पाकिस्तान में इससे बड़ा खिलाड़ी कोई भी नहीं है। जिस अंदाज से बाबर आजम खेलता है कोई दूसरा खिलाड़ी खेलने की कोशिश भी नहीं करता। शाहिद फरहान है, साइम अयूब है, उसके बाद बाबर आजम है, उसके बाद आका सलमान है। तो ये जो मामला हैं पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर, जो सबसे ज्यादा बात खींची गई वो बाबर आजम को लेकर खींची गई कि यार इसकी जो नाकामियां हैं यकीनन पाकिस्तान की टीम पर रिफ्लेक्ट ना कर जाए। हो सकता है इस दफा, मैं कैसे सोच सकता हूँ, हो सकता है इस दफा, मैं तो हर दफा लोगों से ही सुनता हूँ इस दफा कर लेगा, अगली दफा कर लेगा, उस तरफ कर लेगा, वहां कर लेगा, यहाँ कर लेगा, ग्राउंड में जवाब दे देगा। अभी तक कोई जवाब मुझे तो नहीं मिला भाई कि मैं बोलूंगा यार मुझे जवाब मिल गया। मैं भी जवाब के लिए अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। तो ये वर्ल्ड कप भी अगर लोग कह रहे हैं कि इसमें जवाब देगा तो नहीं भाई, मेरी तो हिम्मत खत्म हो गई, और मेरा तो सांस भी फूल जाता है जब मैं सोचता हूँ कि यार मैं फिर बैटिंग करते हुए देखूंगा, एक जगह अभिषेक को देखूंगा, एक जगह इनको देखूंगा, तो क्या देखूंगा भाई मैं तो यार एक जमीन और एक आसमान। तो मैं कोई तवक्को नहीं रखता, मगर आगा सलमान के इस स्टेटमेंट से यकीनन बहुत सारी क्रिकेट कैलकों में इस बात को बार बार डिस्कस किया गया कि ऐसी जरूरत क्या थी डिफेंड करने के लिए, कि आपने एक ऐसे खिलाड़ी को डिफेंड करने की कोशिश की जिसकी परफॉर्मेंस T20 में तो आपको नजर नहीं आती। हो सकता है सलमान अली आगा को किसी ने T20 के चक्कर में ODI का दिखा दिया होगा, यार ये देखो कितना अच्छा एवरेज है इसका, ये देखो कितना अच्छा स्ट्राइक रेट है। तो ये मामला जो है यकीनन कहीं ना कहीं फिर हारिस रऊफ के हवाले से बात की जा रही है कि वो भैया BBL के अंदर जो है वो टॉप विकेट टेकर था। तो यार T20 वर्ल्ड कप हो या एशिया कप का T20 हो, हारिस रऊफ का मसला ये रहा है कि जब वो इवेंट्स के अंदर जाता है ना तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो पिटने के काबिल हो जाता है। हर आदमी बड़ा आराम से उसको मारा था, और खास तौर पे इन एशियन कंडीशन में तो हारिस रऊफ की जगह बनती भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था मैं बोलता, इंग्लैंड में हो रहा था मैं बोलता, साउथ अफ्रीका में भी हो रहा होता मैं बोलता कि नहीं यार वहाँ पे बॉल जो है बाउंस लेता है, हारिस रऊफ वहाँ के लिए अच्छा होगा। तो बेहतर ये है कि हारिस रऊफ को इस मरतबा घर पे बिठा के दिखाएं। बाबर आजम को भी जब आपने ले लिया स्क्वाड के अंदर तो फिर ठीक है, इसको मौका दे दीजिएगा। जो शाहिद फरहान और साइम अयूब की जिस तरह की फॉर्म चली है, खासतौर पे साइम अयूब की जिस तरह फॉर्म चल रही है ना, कि यार साइम अयूब अगर जल्दी चला गया तो उसके बाद एक और सुस्त आ जाएगा, एक और टुक टका शुरू हो जाएगी। तो T20 वर्ल्ड कप पे पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस होगी, अब ये सीरीज देखकर ऑस्ट्रेलिया की आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो 29 जनवरी से 1 फरवरी तक खेली जाएगी। 1 फरवरी को मंडे है, मंडे को जवाब आएगा। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्या कहा है। बहरहाल पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा और इसी स्क्वाड के साथ शिरकत करेगा। शाहीन की वापसी हो चुकी है, मैं आपको बता दूंगा। शाहीन का मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस स्क्वाड के अंदर किसी की जरूरत पड़ती है, बाबर आजम की बात नहीं की थी मैंने, स्क्वाड में अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो वो शाहीन की होगी। मगर शाहीन को वसीम के ऊपर लेना ये भी जाती है कि शाहीन को आप कब से खींच के लेकर आ रहे हो, उसको वसीम को कब से खींच के लेकर आ रहे हो, और आपने अभी तक उसके लिए कोई सही फैसला नहीं किया कि भैया किसी इवेंट में जाएगा या नहीं जाएगा। बहरहाल नवाज हैं, फ़हीम अशरफ हैं, इनसे भी तवक्को की जाती है। फ़हीम अशरफ पहला T20 वर्ल्ड कप खेल होंगे, कमाल, मुझे समझ में नहीं आया, सबके मजे लगे में। तो ये तो मामला थे। बहरहाल तिलक वर्मा का जाते आते मैं एक मरतबा फिर आपको बता दूं, ये यकीनन टीम इंडिया के लिए कितना अहम खिलाड़ी होगा ये सूर्या कुमार यादव और टीम की मैनेजमेंट को भी पता होगा कि 8 मरतबा ऐसा भी मौका आया कि तिलक वर्मा जब खड़े हुए तो फिर वो मैच जिता कर ही बाहर है। कोई मेरे ख्याल में 1-2 मैचेज ही होंगे जहाँ तिलक वर्मा खड़ा हुआ होगा। मुझे याद है कि वो T20 का साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच था जहाँ ये खड़ा रहा था, इसने रन किए थे, 50 भी किए थे, मगर वो टीम मैच निकल गया था। सेकंड T20 आई था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो 1-2 ही मैच होंगे ऐसे कि जहाँ ये खड़ा हो और मैच निकल गया हो,
वरना ये जहाँ खड़ा होता है 200% मेक श्योर करता है कि अब मैं आऊंगा तो मैच जिता कर ही आऊंगा। ये एबिलिटी दुनिया में एक आदमी के पास थी, उसको भी पीछे छोड़ दिया, जिसका नाम है विराट कोहली। और ये यकीनन T20 वर्ल्ड कप में इसकी अफादियत जो कुछ है वो रोहित शर्मा ने आज बता दी है। और रोहित शर्मा यकीनन उनका बच्चा है यार, और जिस अंदाज से उसने आज बात करी है तिलक वर्मा के लिए, उसने बोला यार किसी को भी बिठाकर इसको खिला लेना अगर ये फिट हो जाता है। ये तो था। हाँ भाई, इतना ही। बाकी यार फ्राइडे को क्या होगा, मंडे को क्या होगा, ट्रक के बत्ती के पीछे कौन लगा हुआ है मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि आईसीसी के लिए ये वर्ल्ड कप दर्द सर बन चुका है बस। थैंक यू वेरी मच यार।